Hey guys, welcome to Straight Zero. My name is Nilanshu Kumar and today we are going to discuss some current affairs in MCQ फॉर्मेट। तो इस वीडियो के 3 और पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप लोग उसे जाकर जरूर से देखें और अपने नॉलेज इनहेंस करें और एग्जाम पास करें। तो आज के लिए पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च्ड इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का सभी के लिए खुला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन बाद में लाता हूं, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को कॉपी पे नोट करें अगर आपको आता है तो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और कितने रिवीजन्स की जरूरत होगी। ओके, चलिए तो हम लोग कुछ और देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये जो सिस्टम लॉन्च किया किन के लिए किया है। तो ये लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए। एमएसएमईज क्या होते हैं? एमएसएमईज में एम का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, एस का फुल फॉर्म होता है स्मॉल और एम का फुल फॉर्म होता है फिर मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन होते हैं? वैसे इंटरप्राइजेस जिनकी एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 5 करोड़ है। स्मॉल इंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनकी सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़ है। और मीडियम इंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनकी सालाना टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच आती है। उन्हें ही एमएसएमईज में रखा जाता है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वडोदरा में है। और वडोदरा कहाँ है? वो है गुजरात में। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? इट फॉर्म्ड इन 1955, इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए हिंदी में देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमईज के लिए भारत का पहला व्यापक सभी के लिए खुला डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। इसका मुख्यालय वडोदरा में है और इसकी स्थापना 1955 में विश्व बैंक की पहल पे हुई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा सवाल है इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी टू कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत के लिए मतलब भारत का किस राज्य में भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरला एंड गुजरात। तो आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का है ओडिशा। ओडिशा कहाँ है? तो ओडिशा इंडिया के ईस्ट पार्ट में आता है। ओडिशा इंडिया के ईस्ट पार्ट में आता है। ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो ये जो हेल्थ ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई, इसका उद्देश्य ये है ताकि जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो ट्राइबल्स पीपल हैं, उनकी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स, मतलब वो हेल्थ के प्रति कितना ध्यान देते हैं, उन तक सरकारी हेल्थ सेवा कितनी पहुंच रही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की गई। जातीय स्वास्थ्य वेधशाला देश में ये पहली ऐसी संस्था है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन कंपलसरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट। इनमें से किन देशों ने सबसे पहले मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य किया? तो वो देश है बेल्जियम। वो देश का नाम क्या है? बेल्जियम। ओके, चलिए अगला इसका डिटेल्स देख लें थोड़ा सा हम लोग। तो बेल्जियम जो है वो पहली कंट्री बनी है जिसने 21 दिन की 21 डेज की क्वारंटाइन कंपलसरी की है मंकी पॉक्स पेशेंट के लिए। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की करेंसी यूरो है और बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। और बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो बेल्जियम आता है, एक सेकेंड का पॉज, आप लोग सोचो। यस, बेल्जियम आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में, जो कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अगला सवाल किससे पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। 21 दिन का क्वारंटाइन दिया गया है और इसके प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द
डिफे ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब डिफे ओलंपिक्स तो बहुत बार हुए हैं, बट फर्स्ट टाइम, पहली बार किस देश ने इसे अपने यहाँ करवाया, अपने यहाँ मेजबानी की, तो वो देश है ब्राजील। वो देश कौन सा है? ब्राजील। तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, तब मैं ऑप्शन लाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो दिस ईयर 24 डिफे ओलंपिक वाज हेल्ड इन ब्राजील, और इंडिया से भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया से किन्होंने पार्टिसिपेट किया? उनमें से जिन्हें गोल्ड और ब्रोंज मेडल मिला है वो हैं धनुष श्रीकांत और शौर्य सैनी। इन्हें किस क्षेत्र में मिला? तो 10 मीटर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में मिला। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये इसके लोगों की पिक है, और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया सिटी। ब्राजील कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया सिटी। और डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा, जिनको कान से सुनाई नहीं देता है। तो ये जो ब्राजील में ओलंपिक आयोजित किया गया डीफ ओलंपिक, ये 24वां डीफ ओलंपिक है, 24वां 24 जिस ओलंपिक है उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया? धनुष श्रीकांत, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, ये याद रखने वाली बात है। तो धनुष श्रीकांत को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। किस चीज में मिला है? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। और शौर्य सैनी, इन्हें पुरुष के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है, वो भी 10 मीटर राइफल में। इसकी राजधानी कहां है ब्राजील की? ब्राजीलिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज tied up with Indian Meteorological Department to develop user friendly weather forecasting app? निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्था ने उपयोगकर्ताओं के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, दिल्ली एंड रुड़की। तो इसका सही जवाब है बॉम्बे। ऑब्वियसली ये पुराना नाम है बॉम्बे, लेकिन आईआईटी को भी उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में है ये। और महाराष्ट्र किसका कैपिटल है? तो महाराष्ट्र मुंबई का कैपिटल है। कहाँ है मुंबई इंडिया में? इंडिया में वेस्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू हमने पिछले क्लासेस में भी किए हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने आईएमडी के साथ ये कोलैबोरेशन किया ताकि विलेज, सिटी और डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को मौसम से जुड़ी हुई जानकारियां अच्छे से उन तक मिले, ताकि उन्हें ऐसी जानकारी मिले जो उन्हें समझ में आए। आईएमडी का हेडक्वार्टर कहां है? आईएमडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला सवाल आने से पहले ये देख लेते हैं कि आईएमडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये कहां, ये क्यों एस्टेब्लिश किया, ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ इसीलिए ले हैं क्योंकि आईएमडी ने आईआईटी बॉम्बे के साथ करार किया है ताकि मौसम विज्ञान से रिलेटेड एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो सके। Which of the following states launched the second phase of लाडली लक्ष्मी स्कीम? तो लाडली लक्ष्मी स्कीम का दूसरा चरण किस देश ने, किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हरियाणा है, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा राजस्थान है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, और इस स्कीम के अंतर्गत इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है लड़कियों को, ताकि वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े और सेल्फ डिपेंडेंट बने, दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, खुद पे वो आश्रित हो, खुद के डिसीजंस ले सकें। और ये तभी संभव होता है जब कोई बच्ची अच्छे से पढ़ाई करती है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सिंह सी पटेल। और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। ओके। और ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत कितने रुपया है? 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। कैपिटल भोपाल है, मंगू भाई सी पटेल वहां के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द CEO who among the following is the CEO of Amazon? तो ऑब्वियसली पहले CEO तो जेफ बॉज थे, तो अब किन्हें नया CEO बनाया गया है? तो अब जो CEO बनाया गया है वो बनाया गया है किनको? पहला ऑप्शन है जेफ बॉज, एंडी जैसी, सुदर्शन वेनु एंड नन ऑफ द अबव। तो जेफ बॉज तो एलिमिनेट हो गया, इनमें से कोई नहीं एलिमिनेट हो गया, बच गए एंडी जैसी एंड सुदर्शन वेनु। तो इसका सही जवाब है एंडी जैसी, एंडी जैसी। ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, कोई बात नहीं, आप देख लिया, एंडी जैसी यहाँ लिखा हुआ है।
इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अमेजन के बारे में। तो अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि यूएसए से संचालित होती है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो सिएटल है, वॉशिंगटन में, जो यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल भी है। और अमेजन की फाउंड किया गया था, उसको स्थापित किया गया था 5 जुलाई 1994 में। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड एन ऑनरी ब्रिटिश अवार्ड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ से निम्नलिखित में से किसे मानद उपाधि मिली है? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं सुभाष ओला, विकास पीरामल, अजय पीरामल एंड अंजलि पांडे। तो सही जवाब है अजय पीरामल। सही जवाब क्या है? अजय पीरामल है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो अजय पीरामल है वो पीरामल ग्रुप के क्या है? चेयरमैन है। और इन्हें जो कमांडर ऑफ ऑर्डर अवार्ड मिला है, ये मिला है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसके बढ़ावा देने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। और ये जो है ये सर्विस फॉर यूके इंडिया ट्रेड रिलेशन को चेयर ऑफ इंडिया यूके सीईओ फोरम, को चेयरमैन भी थे इंडिया यूके सीईओ फोरम के। ये है अजय पीरामल जी। इनके बारे में हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 1 मार्च, 3 मई, 13 मई एंड 4 जून। तो सही जवाब है 3 मई। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका सबसे सीधा मतलब है, आप एक पिक्चर से समझ रहे होंगे कि प्रेस की जो आज़ादी है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रेस आज़ाद नहीं होगा, प्रेस कैसे काम करता है? पेन से काम करता है। आजकल डिजिटल मीडियाज भी हैं। तो प्रेस अगर आज़ाद नहीं होगा तो देश की जो सिस्टम है वो अच्छे से नहीं चलेगी। क्योंकि प्रेस जो है वो सरकार और जो भी चीज़ें चल रही हैं देश में उसके बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुँचाने का काम करता है। तो इस साल के वर्ल्ड प्रेस डे का थीम क्या था? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, हिंदी में भी आप देख लें। 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड डे है, इसीलिए थीम डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता थी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसने ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड किया था? सॉरी, होस्ट किया था। होस्ट किया का मतलब क्या होता है कि किसने मेजबानी की थी? किस देश ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी की थी? तो वो देश है चाइना। वो देश है चाइना। तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? सबसे पहले ये देख लें। बी से ब्राजील होता है, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी कब हुई थी? 19 मई 2022 हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। और इंडिया से कौन इसे अटेंड किए थे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अटेंड किए थे। और इसका थीम क्या था? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर्ड इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। चीन में 19 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसकी मेजबानी चाइना ने की थी। भारत से जो शामिल हुए थे वो थे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, और ये पहले इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी थे। और इसका विषय था गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में बढ़ावा देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।